गुड आफ्टरनून। तो आज बेटे मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। और ये बनकर तैयार कब हुआ? तो हमारा देश हजारों सालों से गुलाम था और इस लंबे संघर्ष के बाद हमें आजादी मिली। तो इसमें भारतीय संविधान को बनाने में समय कितना लगा? 2 वर्ष। और इस पर पैसा कितना खर्च हुआ? लगभग 64 लाख या 63,97,729 रुपए। अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, इसको जैसे संधि के हिसाब से होगा। संविधान किसके बराबर होता है? सम प्लस में विधान, यानी कि सभी के लिए बराबर कानून। अगर संविधान की बात करें तो हमारे संविधान में जो आर्टिकल है उनकी संख्या बताओ कितनी है? 395 आर्टिकल्स है। और जो ये शेड्यूल है यानी कि अनुसूची 12 है। आप सभी को बार बार बताई जाती है, तो उनकी संख्या 12 है। और जो पार्ट है यानी कि वो है 22। तो आप 11वीं क्लास में हो, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि 395 अनुच्छेद है और जो अनुसूची है वो 12 है और जो भाग है 22। आज हम इनको क्रमश इस तरह से बांटेंगे कि जो भाग पहला है, यानी कि यहाँ आप लिखोगे पार्ट भाग। पहले भाग में कौन से आर्टिकल्स को शामिल किया गया है? आपसे मैं पूछूंगा से लगा करके, साथ साथ में पूछते रहेंगे। और उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रखे गए हैं? सब्जेक्ट यानी कि इस तरह आप यहाँ 4 भागों में 24 पार्ट्स हमने इसके बनाने हैं। 24 पार्ट्स, 24 को 4 भागों में हम बांटेंगे। तो भाग यानी कि 1 नंबर पर, और उसके बाद कौन सा? 2 नंबर, दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 4 के बाद 4। और अच्छी बात है आपके ध्यान में ये बातें। यहाँ 5 है और यहाँ से पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 6 भाग जो छठा है हमारे संविधान का, उसमें कौन से आर्टिकल्स रखे गए हैं और कौन सी विषयों को रखा गया है। विषय, एक एक विषय आप समझोगे और जानोगे और अपने अच्छी तरह से सीखने का काम करोगे। तो यहाँ 7 की बात है, 8 की बात है, 9, 10, शाबाश, आपकी ध्यान की बात है ये 9 है। तो कितने हो चुके इसमें? 6। प्रत्येक में 6 होने चाहिए। तो यहाँ 10 है। तो पार्ट 11, इसके बाद 12, 13, इसके बाद 14 और 15, उसके बाद 16, उसके बाद जो पार्ट्स की बात है तो 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो शाबाश। कौन सा बच्चा बताएगा कि पहले जो भाग पहले में अनुच्छेद कहां से कहां तक रखे गए हैं? तो अच्छी बात है, बहुत बच्चे, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ठीक प्रकार से ज्यादातर क्लास के हाथ उठे हुए हैं। इसका मतलब ये कि आप अपना काम सुचारू रूप से कर रहे हैं। तो पहले आप शाबाश अंदर करने का काम करेगी। ये आर्टिकल्स 1 से 4 रखे गए भाग 1 में और 2 में 5। बाकी बच्चे नहीं, एक बच्चा सभी से पूछेंगे, बार बार पूछेंगे, 1000 बार पूछेंगे। शाबाश। 5 से 11 और यहाँ शाबाश, अकेला वही बच्चा बोले सिर्फ, बाकी नहीं। यहाँ 36 से 51 हम देख सकते हैं कि अपने बच्चों को कितना याद है। और इसमें क्या शाबाश, इसमें क्या है या एक लिख सकते हैं। भाग 5 में क्या बात लिखूं मैं? शाबाश। अभी ये सही कहा आपने, 52 से लेकर 151 आर्टिकल्स को यहाँ रखा गया है।
और भाग 6 में शाबाश शाबाश आगे आप शाबाश कोई नहीं अच्छा किया आपने देखा बैठो आप शाबाश शाबाश 52 से 151 ठीक है ना 52 से 151 यहाँ आया है और यहाँ से आपने क्या किया है शाबाश 152 से लेकर 237 अकेला बच्चा बोले शाबाश आगे क्या लिखूं मैं 238 ये भी सही बात है आपकी अनुच्छेद 238 को भाग 7 में 239 से 242 अकेला बच्चा ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि आपको याद है यहाँ क्या लिखो बताओ शाबाश 243 इसके साथ भी कुछ जुड़ा हुआ है और शाबाश शाबाश कोई नहीं ये और 6 यहाँ लिखा गया है और भाग 10 में बताओ शाबाश आगे बताओगे आप 244 तो प्रत्येक बच्चा शाबाश आगे बताओगे आप बोलोगे नहीं दूसरा बच्चा कोई भी हाँ शाबाश यहाँ क्या बताओगे 245 से 263 अनुच्छेदों को भाग 11 में रखा गया है आगे बोलो शाबाश 264 से लेकर 300 तक यहाँ रखा गया है शाबाश 301 से लेकर आर्टिकल 307 यहाँ रखा गया आगे शाबाश अनु शाबाश सभी बच्चों से पूछिए ताकि 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक इस अनुच्छेद में रखा गया है और 15 निर्वाचन आयोग को लेकर के शाबाश निर्वाचन आयोग को लेकर व्यवस्था की गई है 324 से लेकर 329 तक यहाँ बात आई आराम से बताना है आपने शाबाश कोई जल्दबाजी नहीं और यहाँ 330 से लेकर ये आर्टिकल्स की बात है 330 से लेकर 342 तक यहाँ बात आई और अनुच्छेद भाग 17 में 343 से लेकर 351 भाषा संबंधी यहाँ बातें आई है और यहाँ आपातकालीन उपबंध 352 से लेकर 360 तक ये रखे गए अनुच्छेद भाग 18 में भाग 19 में 367 तक यहाँ रखा गया है और संविधान में जो संशोधन की विधि है वो भाग 20 में 368 शाबाश बहुत अच्छा काम आपने किया है आपको ध्यान है 369 से लेकर 392 तक और लास्ट में 393 से लेकर 395 तक तो कोई जल्दबाजी नहीं है शाबाश शाबाश बहुत अच्छा काम बच्चे साथ ही साथ मुझे इस बात की खुशी है कि ज्यादातर बच्चे साथ ही साथ वो कार्य अपना कर रहे हैं जो उनकी ड्यूटी लगाई गई है तो भाग हम धीरे धीरे करके एक एक भाग आपको समझाने का काम करेंगे ताकि आप पूरे भारतवर्ष में तो हम यहाँ भारतवर्ष का थोड़ा सा कल्पना करते हैं मानचित्र के माध्यम से तो थोड़ा सा मैप के बारे में आपको जानकारी अवश्य हो मैप के माध्यम से हमको याद करते हैं बात है तो उसको बड़ी अच्छी प्रकार से अपने दिमाग में बिठा सकते हैं तो भारत के पहले भाग में जो अनुच्छेद 104 रखी गई है उसमें संविधान में ये बात लिखी गई है कि भारत या इंडिया वो राज्यों का संघ है राज्यों का जैसे वर्तमान में कितने राज्य हमारे 28 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8 है पहले वो अलग बातें हैं कभी 29 कभी 7 कभी 9 लेकिन इस बात को आपने अपने माइंड में 28 और 8 वाली बात 2 8 और 8 की बात को यहाँ आपको ध्यान में रखना है 2 8 और 8 सीधी सी बात है तो गलती यहाँ मत करना जो हमारा जो भारत का मानचित्र है उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी और शनिचर से पोरबंदर तक यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हमारा इस भारत का ये पूरा का पूरा हमारा एरिया है अब क्षेत्रफल है 28 इसमें राज्य है 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ बताया गया है भाग 1 में और जिसमें
आप यहाँ ये मान सकते हो कि किसी गांव में 395 परिवार रहते हैं और वहां उस गांव में फ्लैट बनाए गए हैं, फ्लैट यानी कि भवन यानी कि घर, वो घर जो है वो 22 है, 22। दो छोटे छोटे घर और बनाए गए हैं, यहाँ 4 के साथ 4 कै और 9 के साथ 9 कै, तो टोटल संख्या हम इस तरह से 24 मान सकते हैं। तो सभी कि आप 4, 5 या 10, 15 परिवार मिल करके पूरे भाग को व्यवस्थित करने का कोई न कोई आप उनसे संबंधित डॉक्यूमेंट्स रखने का काम करोगे। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 रखा गया है। इसमें किस बात का वर्णन किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। थोड़ा सा माइंड में ये बात भी आप जरूर रखिए, ये हरियाणा, ये पंजाब, ये राजस्थान, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटक, ये केरल, ये तमिलनाडु, ये आंध्र के 2 टुकड़े, सीमांध्र तेलंगाना। यहाँ बात करोगे आप यूपी, उत्तर प्रदेश, इससे छोटा राज्य बन गया है उत्तराखंड। यहाँ बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, इससे छोटा राज्य 2000 में बनाया गया, 1 नवंबर 2000, 2 नवंबर 9 नवंबर 2000 और 15 नवंबर 2000। बिहार से अलग कौन सा राज्य बनाया गया? बिहार से झारखंड, और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। ये 2000 में बनाए गए और 2 जून 2014 को ये प्रदेश के 2 भाग किए गए। तो ऐसे यहाँ ये बात समझेंगे। इसके बाद आप देखोगे उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी क्या है? तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। सही जवाब आया। तो ये छोटे छोटे 7 राज्य है, इनको किस नाम से जाना जाता है? 7 बहनों के नाम से इनको जाना जाता है। तो बिल्कुल नीचे आप देखोगे मिजोरम है, मिजोरम, दूसरा मणिपुर है, यहाँ मेघालय, ये मणिपुर, ये मिजोरम, और इस साइड में आप देखोगे नागालैंड, और इस साइड में यहाँ त्रिपुरा, और ये कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, ये है असम। ये छोटा सा राज्य महाराष्ट्र के नीचे कौन सा है? गोवा। तो ये छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। तो हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी हम बात करें, चंडीगढ़ की राजधानी कौन सी? चंडीगढ़ की, दिल्ली की, दमन और दादरा और नगर हवेली अब एक बनाए गए हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा, केवल 32.62 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। यहाँ अगर मैं बात करूं तो ये पांडिचेरी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सबसे लास्ट पॉइंट कौन सा इसका? सबसे लास्ट पॉइंट भारत का इंदिरा पॉइंट। शाबाश, ये हमारे लिए जरूरी है, ये जीके की बातें हैं, सीखने हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भारत राज्यों का संघ है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक रखे गए हैं, भारत राज्यों का संघ है। इस बात में ये बात आपने सीखनी है। अगर मैं बात करूं भाग 2 की, तो यहाँ अनुच्छेद 5 से 11 तक आते हैं। 5 से 11 तक के इस बात का वर्णन किया गया है, वो है नागरिकता। नागरिकता को लेकर की बात है, नागरिकता कि कौन भारत का नागरिक होगा, कि किसको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, कौन छोड़ सकता है, किन परिस्थितियों में छोड़नी पड़ेगी। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम बनाया गया 1955 में। तो संघ, ये राज्यों का संघ, पहली बात में जानोगे आप, राज्यों का संघ। इसमें ये बात आप सीखोगे, लिखोगे, समझोगे, याद करोगे। नागरिकता के संबंध में अनुच्छेद 5 से 11 तक और 12 से 35 तक हमारे जो फंडामेंटल राइट है वो शायद आपको अच्छी तरह से याद होगी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि अनुच्छेद 14 में कौन सी बात लिखी गई? 14 में जो सभी मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है, वो पूरे के पूरे कंप्लीट किस बच्चे को याद है, वो बच्चा बताने का काम अवश्य करेगा। तो शाबाश। पहले आप अनुच्छेद 14 में कौन सी बात है? कानून के समक्ष समानता। 15 में भेदभाव की मनाही। 16 में एक सेकेंड, अवसर की समानता 16 में बताई गई है। 17 में किस बात का वर्णन है? 18 में किस बात का वर्णन है? 18 में, शाबाश। 18 में तो शाबाश, उपाधियों का अंत। 19 में किस बात का वर्णन है?
14 से लेकर 18 तक कौन सा एक में सबका नंबर आएगा। एक बार बाकी देखो सभी शाबाश। अनु बताने का काम करेगी। 14 से 18 तक कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार। 19 से 22 कौन सा है? स्वतंत्रता को लेकर। तो 23 और 24 में कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 में कौन सा है? शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 32 में कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें आपको पहले भी करवाया है। एक एक जो अनुच्छेद है, एक एक अनुच्छेद में बात आपको विस्तार से बताई गई है। तो आप आगे बताओगे अनुच्छेद 25 में किस बात? 25 में कोई किसी भी आराम से शाबाश, आराम से कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। कोई भी थोड़ा सिंगल वीडियो बनाए जरूर आगे किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है। ये बात अनुच्छेद 25 में है। 26 में किस बात का वर्णन किया गया है? प्रबंधन का कार्य कर सकता है। 27 में कौन सी बात है? कोई भारतीय नागरिक धर्म के नाम पर कर देने के मजबूर नहीं, किसी को वैध नहीं किया जा सकता भारतीय नागरिक को कर देने के लिए धर्म के नाम पर। 28 में कोई किसी भारतीय नागरिक को राम से शाबाश, अच्छी प्रकार से, ताकि दूसरे बच्चे भी इस बात का फायदा उठा सके। तो शैक्षणिक संस्थानों की बात है, वहाँ धार्मिक शिक्षा पर रोक है। किसी भी राजकीय सरकारी संस्थान में स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर देते हैं कहीं प्राइवेट संस्था में, तो किसी बच्चे को धर्म विशेष की शिक्षा लेने के लिए क्या नहीं किया जा सकता? बाध्य या मजबूर नहीं किया जा सकता। तो 32 की बात आती है, उनका नाम क्या है? 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि चोट मारो और इलाज करो। यानी कि किसी को अगर न्याय न मिले तो वो न्याय की शरण में जा सकता है, अपनी रिट दाखिल कर सकता है। वहाँ कितने प्रकार से आपका इलाज किया जाएगा? 5 प्रकार की जो रिट है उनके आप नाम बताने का काम करो। बंदी प्रत्यक्षीकरण, मनाही आज्ञा पात्र, परमादेश से उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, शाबाश। यहाँ हम जानेंगे अपने अधिकारों के बारे में। 36 से लेकर 51 तक जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। अब आप बताओगे जो अनुच्छेद 36 की लाइन में क्या लिखा गया है? भारत राज्यों का संघ है। 37 में क्या बात है? मौलिक अधिकार न्याय संगत है, नीति निर्देशक नहीं है। हर बच्चे की बुक बंद हो, हर कॉपी बंद हो, ये पहले बात आपके साथ क्लियर होनी चाहिए। अनुच्छेद 38 में क्या लिखा गया है? ये प्रत्येक भारतीय नागरिकों के लिए, सभी के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान सरकार करेगी, राज्य करेगा, पावर करेगी, शक्ति करेगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और अनुच्छेद 39 में क्या बात आई? सामाजिक और आर्थिक मतलब काम के घंटे और काम के बदले में वेतन, यहाँ वो बातें आ गई। सभी 36 से लेकर 51 तक। 40 में किस बात? अत्यंत महत्वपूर्ण है, पंचायतों के गठन के बारे में अनुच्छेद 40 में व्यवस्था की गई है। तो आप इसी तरह से आप जवाब देते रहिए। बड़ी अच्छी बात है कि आप यहाँ बड़े रुचि है, आपकी रुचि लेने का आप कार्य कर रहे हो। तो अनुच्छेद 41 में क्या शब्द आता है? सामूहिक शिक्षा। 42 में प्रसूति गृह केंद्र, प्रसूति यानी कि डिलीवरी, यानी कि जच्चा बच्चा ठीक हो, ये प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है। महिलाओं की इसमें भलाई है। तो आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद जो है 43। जीविका उपार्जन, मजदूरी के लिए जीविका उपलब्ध करवानी पड़ेगी, जैसी नरेगा अभी हम देख रहे हैं। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, एक समान दोनों चौके और एक समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 में बताइए 46 में लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, इसमें बड़े भी हो सकते हैं, शिक्षा का प्रबंध।